तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, चुनचुन की शरारत, और मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। तो देखिए, एक घना जंगल था और वहीं रहती थी एक चुलबुली सी गिलहरी, नाम था चुनचुन, अपनी माँ किट्टू के साथ। अब चुनचुन में ना एक ही आदत बहुत खराब थी, वो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती थी। और उसकी शरारतें, अरे उनसे तो जंगल के सारे जानवर तंग आ चुके थे। तो कहानी के शुरुआती हिस्से में ना ये चार मेन किरदार हैं जिनसे हम मिलेंगे। एक तो है हमारी शरारती चुनचुन, फिर है उसकी समझदार माँ किट्टू, एक बंदर भी है फर्राटा, जो बेचारा चुनचुन की अगली शरारत का शिकार होने वाला है, और हाँ, जंगल के राजा शेर सिंह भी हैं। तो हुआ ये कि एक दिन चुनचुन की नजर पड़ी फर्राटा बंदर पर, जो आराम से पेड़ पर सो रहा था। अब माँ ने तो समझाया था कि देखो, किसी को तंग मत करना, पर चुनचुन को तो शरारत सूझ रही थी। उसने क्या किया, चुपके से बंदर की पूंछ को पेड़ की एक टहनी से बांध दिया। और नतीजा, अरे जब फर्राटा की नींद खुली और उसने कूदने की कोशिश की तो वो तो पेड़ से उल्टा लटक गया, और फिर क्या, लगा जोर जोर से चिल्लाने। अब बंदर की चीख पुकार सुनकर जंगल के सारे जानवर वहां जमा हो गए, और उन्हीं के बीच दहाड़ते हुए गुस्से में आए जंगल के राजा शेर सिंह। सबको समझ आ गया था कि ये कारस्तानी चुनचुन की ही है, और राजा का गुस्सा उफ देखने लायक था। और शेर सिंह ने चुनचुन की मां किट्टू से साफ साफ कह दिया, अपनी बेटी को समझा देना, ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है। मतलब अब बात बहुत सीरियस हो गई थी। चुनचुन की शरारतें सिर्फ मजाक नहीं थी, वो एक गंभीर, एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो कुछ दिन बीत गए और किट्टू को यानी चुनचुन की मां को किसी काम से कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ा। अब जाने से पहले उसने चुनचुन को अच्छे से समझाया, देखो, किसी को परेशान मत करना और जंगल में ज्यादा दूर मत जाना। चुनचुन ने वादा तो कर लिया, पर क्या लगता है उसने अपना वादा निभाया होगा? ना, बिल्कुल नहीं। मां के जाते ही चुनचुन सब भूल भाल गई। उसने सिर्फ अपनी मां की बात ही नहीं टाली, बल्कि पड़ोसी कालू कौवे को भी अनसुना कर दिया। वही कालू कौवा जिसे किट्टू उसकी देखरेख के लिए बोल कर गई थी, और वो अकेले ही निकल पड़ी जंगल में घूमने, एकदम अंदर की तरफ। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। घूमते घूमते चुनचुन जंगल में इतनी इतनी दूर निकल गई कि उसे घर लौटने का रास्ता ही याद नहीं रहा। अब सोचिए, वो अकेली थी और दूर दूर तक कोई नहीं था जिससे वो मदद भी मांग पाती। चुनचुन बेचारी अकेली घबराई हुई थी, पर उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि असली खतरा तो ऊपर आसमान में मंडरा रहा है। एक भूखा बाज शिकार की तलाश में उड़ रहा था, और उसकी पारखी नजरों ने अकेली और सहमी हुई चुनचुन को देख लिया था। ये सिचुएशन कितनी खतरनाक थी, जरा देखिए। एक तरफ है चुनचुन, अकेली, खोई हुई और डरी हुई, और दूसरी तरफ वो बाज, ताकतवर, भूखा और एक बेरहम शिकारी। सच कहें तो चुनचुन के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पलक झपकते ही बाज ने नीचे झपट्टा मारा और चुनचुन को अपने नुकीले पंजों में कसकर जकड़ लिया। सोचिए जरा, चुनचुन की शरारतों का इससे ज्यादा भयानक अंजाम और क्या ही हो सकता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी मदद आई। कालू कौवे की तेज नजर ने देख लिया कि बाज चुनचुन को पकड़कर ले जा रहा है। उसने एक पल भी नहीं गवाया और फौरन जंगल के बाकी जानवरों को खबर कर दी। ये बात देखिए, चुनचुन ने भले ही सबको तंग किया था, लेकिन मुसीबत के समय पूरा जंगल उसे बचाने के लिए एक साथ आ गया। कालू कौवा, उसका दोस्त मिट्ठू तोता और नीचे जमीन पर जितने भी जानवर थे, सबने मिलकर फौरन एक प्लान बनाया। और ये जंगल की यूनिटी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल था। ऊपर आसमान में कालू और मिट्ठू ने अपनी चोंच से बाज पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से बाज एकदम घबरा गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई और चुनचुन नीचे गिरने लगी। लेकिन नीचे जानवरों ने कमाल कर दिया। उन्होंने फौरन पत्तियों और नरम घास का एक जाल सा बना लिया और चुनचुन उस पर एकदम सेफ, बिल्कुल सुरक्षित आकर गिरी। तो इस तरह चुनचुन की जान बच गई। जब उसकी मां किट्टू वापस आई तो उसने चुनचुन को गले से लगा लिया, बहुत प्यार किया, लेकिन साथ ही उसे एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाया। और कहानी की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमें उन खतरों से बचाता है जो हमें दिखाई नहीं देते। और जो चीज़ हमें एक छोटी सी शरारत लगती है, वो असल में एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है।
तो हम अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से इसे शुरू किया था, पर एक नए सवाल के साथ। आखिर शरारत और समझदारी में क्या फर्क है? शायद इसका जवाब ये हो सकता है कि समझदारी हमें ये बताती है कि हमारे किसी काम का नतीजा, उसका अंजाम क्या हो सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।